चर्चा हुई है और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? आज की जो बैठक हुई है वो विशेष रूप से कानपुर शहर में जितने अवस्थापना की परियोजनाएं निर्माणाधीन है अथवा जो निर्माण करना अनिवार्य है कानपुर शहर की आवश्यकता देखते हुए उसके बारे में विचार विमर्श हुआ। 30 परियोजनाओं पर हमने चर्चा की। उसमें प्रत्येक विभाग से संबंधित विभिन्न अवस्थापना परियोजनाएं थी, उस पर बहुत गहन विचार विमर्श हुआ और ये बैठक जिसका मंडल स्तरीय समन्वय समिति की बैठक है ये, और ये मंडलायुक्त की अध्यक्षता में पिछले कतिपय वर्षों से नियमित रूप से होती रही है, लेकिन पिछले 2 वर्ष में इसमें कुछ कारणों से खंड पड़ा था, तो वो व्यवधान हमने दूर किया है। और विस्तार से बताया जाए तो सबसे पहले हमने मेट्रो से संबंधित 4 परियोजना अवस्थापना परियोजना थी, उस पर बारे में विचार किया। कानपुर मेट्रो के निर्माण में जो भी ऑपरेशनल समस्याएं आ रही है उसमें विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय करने के लिए एक समन्वय समिति गठित की है, जिसमें उसके बारे में हम अलग से आपको पूरा प्रेस नोट दे देंगे। लखनऊ और कानपुर के मध्य रैपिड रेल सिस्टम चलाने के लिए भी एक परियोजना लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बनाई थी, उस पर भी पिछले 2 साल से कोई विचार नहीं हुआ था, उस पर भी आज चर्चा हुई। लखनऊ कानपुर के मध्य एक्सप्रेसवे का निर्माण और उसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, वो कहाँ पर आएगा, उससे कानपुर की ट्रांसगंगा सिटी में क्या विकास होंगे, उसमें कौन कौन सी परियोजना चल रही है, उस पर भी विचार हुआ। सरैया रेलवे क्रॉसिंग पे जो आरओबी बननी है जिसकी जल्दी EFC राज्य सरकार द्वारा उस राज्य सरकार स्तर पर बैठक आयोजित की जाने वाली है, उसके बारे में विचार हुआ। और ट्रांसगंगा सिटी से लेकर सरैया रेलवे क्रॉसिंग तक 2 लेन का जो मार्ग है उसको 4 लेन करना या 6 लेन करना, उस पर विचार हुआ। गंगा बैराज के आसपास किस प्रकार से विकास हो रहा है, आने वाले भविष्य में वहाँ पर किस प्रकार से यातायात में समस्या निर्माण हो सकती है, उसका चौड़ीकरण करने की ऐसी प्रकार की आवश्यकता पड़ सकती है, इस पर विचार हुआ। सर पार्किंग को लेकर क्या? पार्किंग को लेकर भी विचार हुआ है कि गंगा बैराज के पास पार्किंग, उसके बाद शहर में पार्किंग की भी कैसे व्यवस्था होगी, जेल शिफ्ट कैसे होगी और वहाँ पर भी क्या व्यवस्था हो सकती है, इसके बारे में विचार हुआ। कुल मिलाकर 30 परियोजना पे विचार हुआ। पृथक से आपको हर परियोजना के बारे में जो निर्णय हुए उसकी प्रेस नोट जारी की जाएगी। संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगले 5 से 10 साल के बीच में जो एक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के जो कालावधि के आने वाली परियोजनाएं हैं उसके ऑपरेशन लेवल पे क्रियान्वित करना, उनका नियोजन करना, विभिन्न विभागों के स्तर पे विभिन्न विभागों के मध्य आपसी समन्वय रखना, राज्य स्तर सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के बीच में इन परियोजनाओं के वित्त पोषण करना, विभिन्न तकनीकी जो उनकी स्वीकृतियाँ वो प्राप्त करना, जो पेपर की खानापूर्ति है परियोजनाओं को पूरा साक्षात मूर्त स्वरूप देने के लिए, उस पूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए जो जो कार्रवाई करनी उसके लिए हमने निर्देश दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी ये 30 परियोजनाओं पर आज विचार हुआ है आने वाले 3-4 वर्षों में उसका आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये समिति बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कानपुर नगर के अवस्थापनाओं का विकास और कानपुर शहर की जितनी आवश्यकता है हमारे नागरिकों की और इतना दबाव पूरे अवस्थापना में जो वर्तमान अवस्थापनाओं पे है उसको थोड़ा सा उसका दबाव कम करने के लिए और भविष्य के नियोजन के लिए और समन्वय के लिए इस समिति की बैठक हुई है और नियमित रूप से हर माह अंतिम सप्ताह में ये बैठक आयोजित की जाएगी। से बात होगी, उन्होंने कहा इसका प्रोटोकॉल पे अगर प्लान लेके हमारा इसका एग्जामिन करा लेंगे और अगर इसको जरा सी पॉसिबिलिटी होगी तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो मेरी बात नहीं तो इसमें ऑलरेडी केशव जी से मेरी भी बात हुई थी और उन्होंने कहा था इसमें अरविंद ये आपको अलाइनमेंट एक बार फिर से हमारे ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ अगर आपका हो जाता है तो हमारी पक्की वायबिलिटी उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप चाहते क्या है बताओ। ये चाहते हैं कि आप लोग उसको एग्जामिन